नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विक्रम जीएस सिंपलर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं आज किसी नए टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, ना इकोनॉमिक सर्वे, ना 15th फिनांस कमीशन, ना तो कोई और टॉपिक, बल्कि मैं आज उन विषय के बारे में बात करूंगा जो शायद सभी टॉपिक से पहले शुरू होता है। जब हम कहीं भी चलना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें रास्ता बताए। यदि एक बार हमें रास्ता बता दिया जाता है कि इस रास्ते पर चलना है, तो फिर हम जी तोड़ मेहनत करके उस रास्ते पर चलकर मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। तो मैं आज आपको वो रास्ता बताने वाला हूँ जिससे कि आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां आप चाहते हैं। मैं आज बिहार स्पेशल के एक सेक्शन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पॉलिटी के किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं उसके सिलेबस को डिस्कस करूँगा। याद रहे, मैंने इंडियन पॉलिटी की बात नहीं कही है, मैंने बिहार पॉलिटी का बात कहा है। बिहार के पॉलिटी सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कौन सा टॉपिक उठाया जाता है, उसकी क्या विस्तृत जानकारी हो सकती है, मैं वो सब आज आपको यहाँ पर दूंगा। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। मैं 1992 से 2021 तक जो 2022 जो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 8 मई को, उस समय तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का एक निचोड़ बताऊंगा। 7-8 टॉपिक होंगे। यदि आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो अगर बिहार पॉलिटी से 4 क्वेश्चन ही पूछा जाता है तो आप उसमें से कम 3 क्वेश्चन बनाने के योग्य ज़रूर होंगे। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। धैर्यपूर्वक देखिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए ताकि आपके और भी दोस्तों को वीडियो पहुंच पाए और उससे भी मदद मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पॉलिटी इस बार भी 67th बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट का कितना रिजर्वेशन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हो सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक के बारे में शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक कब हुई। इस बार भी पूछा गया है कि बिहार की पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक कब हुई। बिहार का स्थापना कब हुआ। बिहार का स्थापना बिहार एक प्रोविंस के रूप में निकलकर किस एक्ट के तहत आया। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन बिहार पॉलिटी के ही क्वेश्चन हैं। तो आइए मित्रों, हम आज पूरा सिलेबस और इसका एक एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आप लोग चाहे तो कॉपी पर लिख भी सकते हैं अपने नोट में, जो जो टॉपिक मैं यहाँ पर लिखूँ। तो पॉलिटी का सिलेबस है ये पॉलिटी का सिलेबस है। जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है पॉलिटिकल मैप ऑफ
बिहार। पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार। सबसे पहली बात, आपको दिमाग में एकदम ध्यान से इस बात को सुनिए और आज घर जाकर आप लोग इसको क्लियर करिएगा। मैप खरीदिएगा और मैप से हर एक चीज़ों को क्लियर करिएगा। क्या? पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार। क्या आते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार में? पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार में सबसे पहले जो आपको टॉपिक करना है कि बिहार किन किन राज्यों से, किन किन देशों से घिरा हुआ है। जैसे कि नॉर्थ साइड में अगर देखें, बिहार के नॉर्थ में यानी उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है हमारा बिहार, जो कि एक देश है। बाकी 3 साइड यानी ईस्ट, वेस्ट यानी पूरब, पश्चिम और दक्षिण, इसमें राज्य हैं जिससे कि घिरा हुआ है। जैसे पूरब में वेस्ट बंगाल से, पश्चिम में यूपी से और दक्षिण में झारखंड से। दूसरा बात आपको ये भी बताना है कि यदि वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है तो कितने राज्य से बॉर्डर शेयर कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। बिहार के ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। उसी प्रकार से झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बॉर्डर अपना और कितने हैं वो। ठीक है, नंबर्स में भी याद रखना है और एग्जैक्टली भी याद रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस बातों को आप लोग समझिए। तो ये क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार। उसके बाद इसमें यह भी पता करना है आपको कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है यहाँ बिहार का, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, सबसे न्यूएस्ट यानी कि नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का। क्या बिहार का ऐसा भी कोई रीजन है जहाँ पर कि नया डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए कोई लड़ाई हो रही हो? ये सब आपको पता करना है और पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार में मेनली आपको 3 डेट याद रखना है। वो 3 डेट कौन कौन सा हो जाएगा? 1911 और 12, फिर हो जाएगा 1936 और फिर हो जाएगा 2000 जो ईयर है। आप लोगों को पता होगा इस दिन क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था और इस डेट को क्या हुआ था। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था इस पर 67 बीपीएससी में। ध्यान से देखिए, यहां से एक क्वेश्चन उठाया गया था पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार, इससे भी क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक हो गए। आपको इन डेट्स पर ही क्लियर करना है अपने चीजों को, अपने फैक्ट्स को, कि इस डेट को क्या हुआ था और पूरे डिटेल में करना है कि क्या हुआ था। ऐसे नहीं कि ठीक है 1911 में 1912 में जो है बिहार की स्थापना हो गई, 1913 में जो है बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल का पहला मीटिंग हुआ या पहली बैठक हुई। ऐसे नहीं क्लियर करना है, एकदम डिटेल में इसको पढ़ना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन स्पेशल पर्सन था जो कि वहां पर आया हुआ था, उसमें वाइसराय कौन था, ठीक है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो डिटेल में करना है इन चीजों को आपको, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने का कोई भी संभावना ना रहे। चलिए तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर फ्रॉम बिहार। मतलब बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से मेंबर हैं थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार से कौन कौन से मेंबर चुने गए थे। आपको उस मेंबर के नाम याद रखने हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चौथा चलते हैं। चौथा क्या है यहाँ पर देखिए, जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं,
लेटेस्ट स्कीम्स हैं। जैसे कि स्कीम पूछा गया है पहले SPUR, इससे पूछा गया है। इस बार भी पूछा गया है गरीब कल्याण योजना बिहार के किस स्टेट से शुरू हुई थी, 67th BPSC में, है ना। तो जो लेटेस्ट स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये लेटेस्ट स्कीम भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैगजीन आते हैं जहाँ पर कि बिहार स्पेशल करके आता है, लेकिन देखिए मैं किसी भी तरीके का किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि हाँ उसका कंटेंट ठीक रहता है। परफेक्शन आईएएस का एक आता है वो मैगजीन, उसमें बिहार गवर्नमेंट का स्कीम्स करके होता है। या तो आप बिहार गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको सारे ही स्कीम्स मिल जाएंगे, या तो आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सारे ही लेटेस्ट स्कीम जो हैं 2021-2022 में जो भी स्कीम्स बिहार गवर्नमेंट के नए नए आए हैं, आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्कीम्स। तो लेटेस्ट स्कीम जो आएगा वो आपको करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब जो है 5वां टॉपिक है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में क्या पढ़ना है, इसको दो तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दो तरीके से इसको पढ़ना है। सबसे पहली बात, इसका हिस्ट्री यानी इसका इतिहास पढ़ना है, ठीक है, इसका इतिहास पढ़ना है। और दूसरा इसका प्रेजेंट सिनेरियो पढ़ना है, इसका प्रेजेंट पढ़ना है। तो इसके इतिहास में क्या पढ़ना है, तो बात आप लोग समझिए। जो इसका इतिहास है, इसका इतिहास में जैसे क्या क्या आ जाता है कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ, इसकी पहली बैठक कब हुई। इस बार भी क्वेश्चन आया था इससे कि इस बार की बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की सबसे पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसके हिस्ट्री को, कि इसकी सबसे पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या देखना है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिहार प्रेजेंट में मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है यहां पर प्रेजेंट में क्या क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान से। प्रेजेंट में जो है आपको यहां पर लिखना है कि मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में और काउंसिल में, दोनों में मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स के बाद हमारा अभी मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ये दो बातें। उसके बाद स्पीकर कौन है और चेयरमैन कौन है, ठीक है, चेयरमैन कौन है। फिर तो ये हो गया यहां पर आपका प्रेजेंट से रिलेटेड चीजें, यानी मेंबर कौन है। और भी आप यहां पर ले सकते हैं, जैसे कि बिहार कैबिनेट का जो है मतलब सचिव कौन है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। प्लस उसके बाद हो गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है। यहां पर आप याद रख सकते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है बिहार हाई कोर्ट का। यहाँ पर और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बिहार इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। तो ये जितने भी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज के जो हेड है ना, इसके हेड के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जो उसका चेयरमैन है उसका नाम आपको याद रखना है। तो ये हो गया प्रेजेंट सिनेरियो इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का और काउंसिल का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जुडिशरी इन बिहार। जुडिशरी इन बिहार में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए 5वां टॉपिक है, मैं यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ। जो जुडिशरी इन बिहार,
जुडिशरी इन बिहार जो है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि पटना हाईकोर्ट कब बना, उसका डेट याद रखना है। ठीक है, पटना हाईकोर्ट जब बना था उसका पहला चीफ जस्टिस कौन हुआ करता था, उसमें कितने मेंबर थे वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उससे पहले जब पटना हाईकोर्ट नहीं बना था तो उससे पहले कौन सा हाईकोर्ट था जिसके अंतर्गत बिहार आता था, मतलब बिहार का जो है सुनवाई कहाँ पर होता था, वो याद रखना है आपको, लिखना है अपने नोट्स में। उसके बाद जुडिशरी में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। ठीक है, प्रेजेंट में बिहार हाईकोर्ट में कितने जज हैं, इसका चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, उसका कब अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। यदि कोई नया जज बिहार हाईकोर्ट में नियुक्त होता है तो उस जज का, जो न्यूज़ में रहा हो, उस जज का आपको नाम भी याद रखना है। तो ये जुडिशरी हो गया बिहार का। उसके बाद टॉपिक आ जाता है आपका कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैं इधर मिटा रहा हूं, उसके बाद टॉपिक आ जाता है, 7वां टॉपिक है ये, 7वां टॉपिक है यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार इन सेंट्रल पॉलिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार इन सेंट्रल पॉलिटी क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इसमें टॉपिक आएगा लोकसभा मेंबर फ्रॉम बिहार, बिहार से लोकसभा मेंबर कौन कौन से हैं। दूसरा इसमें टॉपिक आ जाएगा राज्यसभा के कौन कौन से मेंबर हैं बिहार से, राज्यसभा से कौन कौन से मेंबर हैं बिहार से। उसके बाद इसमें आ जाएगा कि कैबिनेट में बिहार से कौन कौन से हैं मेंबर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिहार से कौन कौन से हैं, चाहे वो स्टेट कौन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 प्रकार का होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, उसमें से कोई भी हो आपको नाम याद रखना है जो बिहार से है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखना है कि कहाँ उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका 7वां टॉपिक। अब जो 8वां टॉपिक है वो 8वां टॉपिक आपका है मिनिस्ट्रीज इन न्यूज़। मिनिस्ट्रीज इन न्यूज़ का क्या मतलब है, जैसे कि पिछला बार ये 67 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अभी हाल ही का बजट आया है उसमें कौन से नए मिनिस्ट्री बनाने की बात कही गई है। तो ये देखिए, ये न्यूज़ में रहा है, कोई नया मिनिस्ट्री बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक ये बात हो गया। दूसरी बात यहाँ पर हो गई, जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, जैसे कि नीति आयोग हो गए। ठीक है, तो नीति आयोग ने बिहार को लेकर क्या कोई स्पेसिफिकली कुछ बताया है, बिहार को लेकर क्या कोई पॉइंट जोड़ा है, बिहार को लेकर क्या बिहार की कोई रैंकिंग बताई है, वो आपको ध्यान में रखना है। यदि बिहार का इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई नया नियुक्त हुआ है या नहीं भी हुआ है, कोई नियुक्त हो चुका है या जो भी उसका चेयरमैन का नाम हो, वो चेयरमैन आपको याद रखना है। स्टेट फिनांस कमीशन हो, उसके चेयरमैन का नाम याद रखना है। अगर स्टेट का इलेक्शन कमीशन हो तो उसका नाम याद रखना है। यानी कि जितने भी इस तरीके के स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है उसका नाम आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार। 8वां टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जैसे बिहार कितने जिलों में बटा हुआ है, ठीक है, टोटल कितना जिला है बिहार का, इसका कितना सब डिवीजन है, बिहार का कितना सब डिवीजन है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने विलेजेस हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार में याद रखना है, मतलब इसमें लिखना है अपने नोट्स में जाकर आपको, ठीक है। 8वां हो गया। 9वां टॉपिक है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है, ये है पंचायती राज इन बिहार और म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायती राज में बिहार, देखिए इस पर 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में पंचायती राज एक्ट कब आया, ठीक है। हालांकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो 1773 और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिल गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत बिहार पंचायती राज को और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है। तो लेकिन बिहार में कब आया, बिहार में पंचायती राज एक्ट कब आता है, तो बिहार में पंचायती राज एक्ट 2005 में आता है, ठीक है। तो वो 2005, वो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है वहाँ से, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज में पंचायत में महिलाओं को जो रिजर्वेशन 50% दिया गया, वो कब दिया गया, किस डेट को दिया गया, वो डेट इस बार भी पूछा था, वो डेट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बिहार में पंचायती राज का डिटेल डिस्क्रिप्शन जानना है आपको, और वो कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप जो बीटीबीसी का बुक है, बीटीबीसी का बुक, वो क्लास 10 का, बीटीबीसी का क्लास 10 की एक पुस्तक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करके। आप वहां पर जाइएगा, सर चैप्टर 2 या 3 में, चैप्टर 2 या 3 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2 या 3 में आपको पंचायती राज व्यवस्था इन बिहार मिल जाएगा, ठीक है। वो डिटेल में मिल जाएगा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या है, कौन उसके हेड होते हैं, यहाँ मुखिया का क्या कंसेप्ट है, और दूसरे राज्य में मुखिया वगैरह नहीं होता है, बिहार में मुखिया का क्या कंसेप्ट है, तो वो सब आपको यहाँ पर इस क्लास के बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा आपको, यहाँ से पंचायती राज इन बिहार जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपके, यदि आप पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रही बात फैक्ट्स का, तो ठीक है, फैक्ट्स उसमें नहीं है, तो फैक्ट्स ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। बस फैक्ट्स क्या पूछे जाते हैं, यही कि बिहार में पंचायती राज एक्ट कब आया, ठीक है, बिहार में कितने ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि बस वही कि इसमें SC ST जो है उसको उसका रिजर्वेशन कितना है, महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है, कब उसको रिजर्वेशन दिया गया, एंग्लो इंडियन को कब, सॉरी वो तो लोकसभा का हो जाएगा। तो आपको पंचायती राज में ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद इसके कौन कौन से कार्य आते हैं, ये तो आपको इसी बुक में सारा चीज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके 9 टॉपिक हैं टोटल बिहार पॉलिटी का। अगर हम बिहार के पॉलिटी का सिलेबस की बात करें तो ये 9 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। मैं समरी के रूप में बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक क्या बताया मैंने, पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार, ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक यहाँ पर क्या है, दूसरा टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें कि 1911, 1912, 1936 और 2000 ईस्वी, इस समय में जो जो मेन घटना हुई इसको आपको याद रखना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार से कौन कौन से मेंबर गए, ठीक है, ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा, बिहार का जो लेटेस्ट स्कीम है, लेटेस्ट स्कीम के बारे में आपको याद रखना है। लेटेस्ट स्कीम के बारे में जो अभी इसका लेटेस्ट स्कीम का जो बेस्ट सोर्स है मैं आपको बता देता हूँ, बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका लेटेस्ट स्कीम कंप्लीट हो जाएगा, यही से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, इसका हिस्ट्री आपको याद रखना है और प्रेजेंट याद रखना है। हिस्ट्री में क्या कौन कौन सी बातें याद रखनी है और प्रेजेंट में कौन कौन सी बातें याद रखनी है, मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ इस पर, ठीक है। उसका जुडिशरी इन बिहार मैंने बता दिया क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार इन द सेंट्रल पॉलिटी,
जो सेंट्रल पॉलिटी है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो बिहार से कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो बिहार से कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लोकसभा में बिहार के कौन कौन से मेंबर हैं, राज्यसभा में बिहार के कौन कौन से मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। इस पर आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो भी मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं वो न्यूज़ में रही है तो उस मिनिस्ट्रीज के बारे में याद रखना है। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को लेकर यदि किसी प्रकार का डेवलपमेंट होता है बिहार के संदर्भ में तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में बात रखनी है। उसके बाद बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, बिहार कितने मतलब इसका डिस्ट्रिक्ट कितना है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सब डिवीज़न हैं, ठीक है, कितने अनुमंडल हैं, कितने यहाँ पर विलेज हैं, ये सारी चीज़ें, कितने ब्लॉक्स हैं, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद पंचायती राज इन बिहार, ये डिटेल्स आपको पढ़ना है क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं, उससे आपको पूरा इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता चल जाएगा। और बस थोड़ा सा लाइन यानी कि लगभग आधा पेज आपको बिहार पॉलिटी के यानी कि बिहार में पंचायती राज का जो विकास हुआ उसके बारे में लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या सिलेबस है पॉलिटी का, बिहार के पॉलिटी का, बिहार स्पेसिफिकली क्या इसका सिलेबस है। और यदि आपको समझ आया, चीज़ें अच्छी लगी आपको, यहाँ पर ऐसा लगा आपको कि नहीं कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नई दिशा मिली है आपको, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्तों तक पहुंचना भी ये जरूरी है। धन्यवाद।